ये बताओ अपनी वो बहन कहाँ गई? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम। वो आगे चली गई। अच्छा। चाह तुम चलती हूँ। लेकिन देखो वो आ गई। आ गई। ए दीदी, ये बताओ क्या तुम कहाँ बिछड़ गई थी रास्ते में? जी, क्या बताऊं? आप तुम दोनों बहुत तेज भागती हो। अच्छा। हाँ। देखो ये रास्ता भी कितना सुहाना बने और कितनी हरियाली है। तो हो जाए कुछ। क्यों नहीं, ये तो मैं अब चाहती सुनो हूँ। चंपा, सुनो तारा, कोई जीता कोई हारा, आएगा मजा। सुनो मेरी बात, चलो झूलो मेरे जाए, चलो आओ सारी रात। सुनो चंपा, सुनो तारा, कोई जीता कोई हारा, आए बड़ा मजा आए। सब धनबादों में पायो, दूसरे का हुआ दिया घायल। सब धनबाज मेरी पायल, दूसरे का हुआ दी घायल। ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ है जहान के वाला। सुनो चंपा, सुनो तारा, कोई जीता कोई हारा, आए बड़ा मजा आए। आए सुनो मेरी बात, चलो झूमे नाचे जाए, चलो आओ सारी रात। सुनो चंपा। देखो, सबसे पहले तो हम आप लोगों से जानकारी लेना चाहते हैं कि आप तीनों में से राधा किसका नाम है? राधा। हाँ। लेकिन ये बताइए आखिर काम क्या है? काम तो हम तभी बताएंगे जब आप नाम बताएंगी कि राधा नाम किसका है। ठीक है राधा बहन, हे राधा, देखो कोई तुम्हें कुछ पूछना चाहता है। क्या बात है सभी? आप राधा? हाँ, मेरा नाम है राधा। महाराज शंकर सिंह की बहन हो? बहन है जी। तो ये क्या बात है? बात ऐसी है, राधा, सबसे पहले आप ये बताइए क्या कि आप मंदिर गई थी? हाँ, मैं मंदिर से आ रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। और कोई सामान आपका तो नहीं मतलब गायब हो गया? नहीं नहीं, मेरा कोई सामान नहीं गए। क्यों बहन? सब है ना? ये हर बोल रही कि मेरा कोई सामान नहीं गायब हुआ है। अबे तई रस्ता रस्ता मछली मार मार खावा जा रहा है का रखा मुर्गा मछली तेल के देखो राधा, क्या बात है? ये किसका है? दीदी ये तुम्हारा हार है। तो मेरा हार है? मुझे लग रहा है कहीं गिर गया था। आपका है ना? जी। ये लीजिए। हाँ दीदी, ये हार तो आपका ही है। इस हार को मैंने मंदिर पे पाया था और पुजारी जी ने बताया कि शंकर सिंह की बहन राधा पूजा करने आई थी, ये हार उन्हीं का है और रास्ते में दे देना, इसलिए मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। ठहरो सफीर, आप बहुत एक नेक इंसान हो, तो मेरा हार पाया और यहाँ तक मुझे लौटाने आया हूं। बहन, क्या बात है? देखो, तुम दोनों जाओ यहाँ से और मेरे भैया से कह देना वो चमन में घूम रही है, अभी आ रही है। लेकिन यहाँ पे तुम करोगी क्या? ये कैसा लग रहा है लड़का? बहुत अच्छा है। मेरे लिए ठीक है ना? नहीं समझ नहीं, क्या बताऊं तुमको? देखिए दीदी, आप टेंशन मत करो, मैं भैया जी को मना लूंगी। ठीक है, मैं कोई बहाना मार दूंगी। ठीक है। ठीक है बहन। ओके बाय। बाय बाय।
देखो क्या कहना चाहती हैं आप साफ शब्दों में बताइए। मैं क्योंकि आपसे- हमारे पास समय बहुत कम है, कॉलेज जाना है। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हैं? सुनिए। मुसाफिर कौन को चाहे तेरा नाम। मुसाफिर कौन को चाहे तेरा नाम। ओ रहने वाले तुम कहाँ हो और कहाँ तुम्हारा धाम। आप हमारा नाम जानना चाहती हैं जी और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ आप जानना चाहती हैं। जी जानना चाहती हूँ। और न तू मालिका लाडला और श्यामू हमारा न तो मालिका लाडला और श्यामू हमारा और श्यामू नगर का रहने वाला और वही हमारा और श्यामू नगर का रहने वाला और वही हमारा इतना प्यारा नाम है। हमारा नाम श्यामू है और मैं नत्थू माली का बेटा श्याम नगर का रहने वाला हूँ। बहुत प्यारा नाम है। अब मैं जा सकता हूँ? श्यामू ठहरो, कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता में बचा के चलो, बबलू बंगाली का कीड़ा निकल चुका है। सुनिए, मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं? और तुम्हारे प्यार की प्यार लगी मुझको बीमारी है तुम्हारे। तुम्हारे प्यार की प्यार लगे मुझको बीमारी है। जाने चरणों की मैं दासी यही तुम्हारा। लगा दो दिल से मुझे यही तमन्ना हमारी है। लगा दो दिल से मुझे यही तमन्ना हमारी है। और रचाओ चाह तो मुझसे यही है तुम्हारी। आपका दिमाग खराब हो गया है? ऐसी बातें कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे जरा सोचो, कहाँ आप और कहाँ मैं? अरे मैं गलियों में टहलने वाला और आप महलों में रहने वाली, हमारा तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता। और मैं जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। ए ठहरो, और दिल को लुभाने वाले और दिल को लुभाने वाले जरा मुस्कुराओ के जाओ। दिल को लुभाने वाले जरा मुस्कुरा के जाओ।
भाग है इसको दिखा क्या। दिल में लगी जो आग है उसको बुझा के जाओ। और कैसे कटेगी जिंदगी, कैसे कटेगी जिंदगी इसको बताओ के क्या। और देवी की बात ऐसी, और देवी की बात ऐसी, और मुझको नहीं सुना वो देवी की बात ऐसी, और मुझको नहीं सुना वो। और जाकर कहीं तुम और जाकर कहीं तुम हर को अभी मना वो। ही न जा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मान जाइए ना, देखिए हमारी जवानी को। क्या कह रहा है? मत मारो उसे। देखो नहीं मारोगे? मुझे जाने दीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है, कालीज का समय हो रहा है और ऐसे ही आप उल्टा सीधा बातें कर रही हैं। जरा शर्म कीजिए, आप महलों में रहती हैं और मैं झोपड़ी में रहने वाला। हमारा तुम्हारा मिलन इस जन्म में तो नहीं हो ये सकता। राजा और रस्सी में डूबा रस्सी में डूबा बड़ी मजेदार खैला मोर नजरो डाल दी तैयार। रस्सी में डूबा बड़ी मजेदार खैला मोर नजरो डाल दी तैयार। रोज रोज खाएगा जो
हमारे जल दिया हमारे जल दिया के यार पार बाओ खला बोल गजलो चले की मतलब आप मेरा कहना नहीं मानोगे। मैं आपका कहना हर किसी नहीं मानूंगा। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है। चलो सोचो, आपको तो शर्म आना चाहिए, ऐसी बैकी बैकी बातें करती हैं। और ये श्यामू आपके बातों पे नहीं आने वाला। मैं चला। अबे ठहरो, अगर आप मेरा कहना नहीं मानोगे, हरा इधर आ, पहले ऊपर आ, लग जाता है। उसे रख दे पहले। तो बीच में मत बोला कर। बोलने के लिए किसने कहा? अगर आप मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यानी कि मैं आपका कहना नहीं मानूंगा तो आप अपनी जान दे देगी। बहुत सही। अगर आप जान देना चाहती हैं तो शौक से जान दीजिए। मैं भी आज देखूंगा कि तुम हमारे लिए अपनी जान दे सकती हो। हाँ, जल्दी तैयार हो जाओ, हमारे पास समय कम है। मेरी मैं मौत का तुम्हारे तमाशा देखोगे। मौत का तमाशा देख कर ही जाऊंगा। क्या करूं? ठीक है, लेकिन पहली बार मरने जा रही हूँ, कैसे मारूं? क्या है? इतना बड़ा मर्यादा कहाँ घुसी कौने घाव में? पेट में जाएगा। पेट में इका न ले जाओ। तो समझा दीजिए ना, मेरा कहना मान जाए। हमको मार दिया लेकिन आप न मरो। क्यों? तुझे मारने से क्या फायदा मिलेगा? तो हमें भाई के चाप दियो, हमें नाना लड़का महतारी बाप समझ जाए। तेरे घुसाया जाएगा, तेरे बाप मातारी मर जाएंगे। सामान कमा खो दो, भूखन मर जी। अच्छा, काफी समझदार निकल गया। बहुत दिन से समझाए थे। समझौता है। देखो, देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ मरिए आप। ठीक है, मैं मरने जा रही हूँ। अभी मरो तो तमाशा देखिए। अरे मरो तो सही। नंबर 1 और नंबर 2 छुड़ा लिया। दिमाग मुझे खराब है? मर जाने दीजिए। राधा, हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे इस शमशीर को मार कर आप मरना चाहती? तो आप मेरा कहना मान जाओ। क्या तुम सचमुच के मरना चाहती हो? नहीं, आपसे नंबर नहीं ला, बोल मैं मारता हूँ। सचमुच का प्यार करती हैं? और क्या, लेकिन मैं राधा, आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। प्यार तो मैं भी आपसे करता हूँ, लेकिन डरता हूँ इस बात के लिए इस बात के लिए कि कहाँ आप और कहाँ मैं। अगर मैं आज आपसे प्यार कर लेता हूँ तो शायद कहीं आपको अच्छा राजकुमार मिल गया तो मेरे प्यार को ठुकरा देंगी। इसीलिए और इसी डर के लिए मैं आपके प्यार को इनकार करता रहा। मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इसके साथ अबे तेरे
मारने नहीं जा रही, कसम खिला रही थी। हमका हाँ। हमका बबुलू बंगाली में कीड़ा काट खाई तो छूटा ठीक है, मैं अपनी सर की कसम खाती हूँ, आज का साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। राधा, अब तो आज की मुझे हुआ? यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अपने मुख से कह रही हो। जी, अरे तो दूर किस लिए खड़ी हो राधा? हाँ। श्यामू की बाहों में आओ ना। श्यामू, हे मुन्नी ललवा, हमें हम लोग चलते चलते काफी दूर आ गए, लेकिन ना कहीं मंदिर दिखा और ना कहीं राधा दिखी है। आओ, ये देखो बगीचे से जो रास्ता गुजरता हुआ जाता है, आओ इसी बगीचे से चलते हैं, आखिर देखते हैं कि राधा है कहाँ। आखिर कहना क्या है? राधा, आओ ये मेरे धरती चाँद सितारे, ये नदियाँ पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहां रे, बस प्यारी रहेगा यहाँ रे। तो जब जब मुझको पुकारे, गाड़ियाँ नदिया किनारे, कितनी दूर है मंदिर? बहुत दूरी है। आओ हमारे साथ। मुझे नदी भले, देखूं तुझे तो रात हो। देखो मुझे नदी भले, देखो तुझे तो रात। अरे इस बगीचे से आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि दो प्रेमी आपस में प्रेम कर रहे हैं। आओ चलकर देखते हैं आखिर वो है कौन। आओ। देखूं तुझे तो दिन ढले, देखूं तुझे तो रात हो। मुझको भी चैन आएगा, जब तक मैं तुझसे बात हो। छुपके छुपा के आ गई, तेरी यही आवाज़, पागल मुझे बना गई। मुझे बाहों में बाल, मुझे बाहों में बाल, मेरे भोले साथिया, मुझे दिल दे दिया, मेरा दिल। नीलम मर्दा, आज तेरी वजह
हरामजादे, आज तेरी वजह से राधा हमारे हाथ से निकल गई। अगर तू मुझे नहीं पकड़ता तो मैं दौड़कर राधा। अरे लंबरदार का करी राधा के साथे वह एक लौंडा रहा। हरामजादे, यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही कि राधा से प्यार मैं करता हूँ, लेकिन राधा किसी दूसरे की हो चुकी है। एक बात बताओ कि वो हरामजादा लौंडा कौन था? वही का कौन? लंबरदार, वही का जानते हैं ना आप, जो लौंडा रहा है। कौन है वो? पासाला के फूटा, पासाला के फूटा। क्या नाम है उसका? अरे वो नत्थू माली का लौंडा श्यामू है। हरामजादा, जिसकी औकात उस लड़की की जूतियों के बराबर नहीं है, वो हरामजादा चला है उसके साथ ही। श्यामू, राधा सिर्फ मेरी है। हमारे जीते जी राधा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हरामजादे, तुम हमारे रास्ते में आकर बहुत बड़ी गलती कर दिया। हरामजादे, या तो तू राधा को भूलेगा या फिर अपनी जिंदगी गवाएगा। श्यामुआ, अगर तेरी जिंदगी ना बर्बाद कर दिया, तेरे खानदान को ना बर्बाद कर दिया, तो समझ लेना अपने बाप की पेशाब से पैदा। अब देखो आगे आगे होता है क्या। आप हम ऐसी चाल चलेंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं। आओ इसी वक्त चलते हैं महाराज के पास। क्यों नहीं? महाराज से चलकर सारी बात बताएंगे। किने बोला? करे ना बोला। श्यामुआ, तुझको तो बात का चालू कर। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। मिली तो मिली, नहीं जय। अब ये साला वही राधा के पीछे बैठा है। कहा करेगा हमका है, जैसे जे करी सार वैसे पहुंचे करी। हमसे क्या मतलब है? चलते चलते कहना क्या है? और चिट्ठी पर तारा सोई गई, बुझलर सैया, चिट्ठी पर तारा सोई गई, बुझलर सैया। द्वारपाल, ये बताओ जी मालिक। कि अभी तक कोई फरियादी तो नहीं आया? जी नहीं। ठीक है, मैं बैठता हूँ। अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो उसकी फरियाद हम तक पहुंचाई जाए। क्यों नहीं मालिक? गजराज सिंह, मैं ये क्या देख रहा हूँ? इससे पहले जब कभी राज दरबार आते थे तो आपके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, बड़े हंसी खुशी के साथ आते थे। लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आपका चेहरा काफी उदास है।
और आपका भी मालूम है बात क्या है? मेरे तानवीर सम्राट, आज हमने ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर हमारा सर शर्म से झुक गया। हाँ राजेन, अगर ये बात मैं आपको बताऊंगा तो राजन आपका सर नहीं झुकेगा, बल्कि आपके पैरों के तले से जमीन। गजराज सिंह, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उसे सुनकर हमारे पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी? राजन, बात ही कुछ ऐसी है। आज मैं जा रहा था, अपनी इस रियासत के चक्कर लगा रहा था, प्रजा की देखभाल कर रहा था। फिर क्या हुआ? तभी रास्ते में बगीचे में क्या देखा राजन, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं। फिर बात क्या है गजराज सिंह जो कहने में इतना इतरा रहे हो? राजन, अगर जानना चाहते हो तो दिल थाम कर सुनो राजन। सुनिए कि आज हमने अपनी आंखों से क्या देखा है। क्या देखा? और महाराज जी इस घड़ी और बुरा को देखा। महाराज जी इस घड़ी और बुरा को देखा। अरे राधा राधा बहना फंस गई और श्यामू प्रेम के जाल। हाँ राजन, अपने इसी शंकरगढ़ में जो छोटी सी बस्ती श्यामनगर है, वही का रहने वाला नथु माली का लड़का और वो पाजी बदगार। और राधा राधा बहन का बन गया और चैनो अमन अना। हाँ राजन, हमने देखा कि वो दोनों बगीचे में एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए थे कि मुझसे कुछ कहा नहीं। गजराज, मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरी बहन राधा बगीचे में किसी गैर मर्द के साथ ऐसा काम कर। जी राजन, जहाँ तक हम जानते हैं कि आपकी बहन राधा बहुत भोली और बहुत सीधी है, वो लड़का जरूर आपकी बहन राधा को बहलाया फुसलाया होगा, उसे मजबूर किया होगा कि ये मुझसे प्यार कर ले, तो इसके जरिए हम इस तक तो तात को हासिल कर सकते हैं। गजराज सिंह, हाँ राजा, क्या बताया? नथु माली का छोटा बेटा श्यामू है। जी हाँ राजा। एक काम करो, इसी वक्त जाओ नथु माली के घर, जी उसके बेटे श्यामू को घसीटते हुए हमारे पास लेकर आओ। अगर वो नहीं मिलता है तो उसके घर में जो भी सदस्य मिले उसे लेकर हमारे पास आओ। जैसी आज्ञा मेरे तानवीर सम्राट। सिपाही, इसी वक्त जाओ उस रामजादे को घसीटते हुए कैसे, याद रहे अगर वो नहीं मिलता तो उसके घर में जो मिले उसे लेकर आओ। फौरन जाओ।
नथुमाली, तू हमारा पुराना नौकर है। शाह जी, अगर वैसे तो मेरी औकात नहीं कि मैं आपसे कुछ पूछ सकूं, फिर भी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा महाराज। अच्छा, क्या पूछना चाहता है? शाह जी, कि शाह जी बतलाइए क्यों सितम ढाया गया। एक मुजरिम की तरह कैद कर लाया। बतलाइए क्या खता हमसे हुई। बतलाइए क्या खता हमसे हुई। दोस्त मेरा ना भी तक मुझसे बतलाया गया। आखिर इस गुलाम से कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण आज एक कैदी की तरह मुझे लाया गया महाराज। नथुमाली, तू हमारा पुराना नौकर है। आज तुझे देखकर तरस आती है, लेकिन मुझे गुस्सा भी आता है। आज तक तू हमारे मंदिर में फूल देने के लिए आता था, और जो भी तेरा हक बनता था मैं तुझे देता था। उसी में तेरा पेट भरता था, उसी में तेरा परिवार चलता था। क्यों नहीं राजन? लेकिन लगता है कि अब तेरा पेट नहीं भर रहा है। नहीं महाराज, आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? आखिर मैंने क्या गुनाह किया जो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं महाराज? नथुमाली, तू बहुत नादान बन रहा है। झोपड़ी को छोड़कर महलों का ख्वाब देख रहा है। नालायक, तू ये जानना चाहता है कि तेरे ने क्या किया है? आज तक तू मंदिर फूल लेकर आता था और फूल देकर सीधा अपने मकान चला जाता था। क्यों नहीं राजन? लेकिन ये बता कि आज मंदिर फूल लेकर कौन गया था? राजन, आज मेरी तबीयत कुछ खराब थी, इस वजह से आज मैं मंदिर फूल लेके नहीं जा सका। ओह, फूल लेकर हमारा छोटा बेटा श्यामू गया था महाराज। श्यामू? जी महाराज। नथुमाली, तेरा बेटा जो है, जब वो मंदिर फूल लेकर गया तो पता है क्या कारनामे किए हैं? राजन, मुझे कुछ ज्ञात नहीं। नहीं बताया? हरामखोर, तुमने अपने बच्चों को क्या यही शिक्षा दिया है
आज तेरा बेटा जब फूल लेकर मंदिर गया तो उसने हमारी बहन राधा के साथ नथु, मैं तुझसे ये उम्मीद नहीं करता कि तू इतना बड़ा कमीना निकलेगा, अपने बच्चों को गलत शिक्षा देगा। आज मेरे टुकड़ों पे पलने वाला मेरे सर का ताज बनना चाहता। नहीं राजन, ऐसा नहीं हो सकता। भला मेरी औकात ही क्या आपके सामने? मेरी औकात आपके पैर की जूती के बराबर भी नहीं राजन। मैं भला इतने बड़े ख्वाब कैसे देख सकता हूँ राजन? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझे गलतफहमी हुई है, लेकिन जो नजरों से देखा गया है वो तो नहीं गलत हो सकता है। राजन, अगर ये बात सच है तो मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूँ और घर जाकर उसे डांटूंगा और उसे समझा दूंगा कि आपकी बहन राधा की तरफ वो मुड़कर भी नहीं देखेगा। राजन, ठीक है नथुमाली, तेरे बुढ़ापे पर मैं तरस खाता हूँ और अपने घर जाके अपने बच्चे को समझा देना। अगर दोबारा ऐसी हरकत करेगा तो समझ ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं राजन, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है गजराज सिंह, मैं चल रहा हूँ। नथुमाली को अच्छी तरह से समझा देना, आइंदा ऐसी हरकत इनके बच्चे न करने पाएंगे। चौबे बुढ़वा, एक पैर साले कमर पर है, दूसरा केले के छिलके पर। हल्का सा फिसले तो साले कमर के। एक बात बता, साले कैसी औलाद पैदा किया बे? हैं? जी, मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे से गलती हुई। गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है। जाओ और जाकर अपने बेटे को समझा दो कि भूल जाए राधा को, उसके बदले में तुझे जितना रुपया पैसा चाहिए मैं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारे जैसे गरीब घर के लौंडे अमीर घर की लौंडिया को फंसाना, पैसे चूसना और छोड़ देना, मैं राधा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मंत्री जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरी नियत पे शक मत करें। मैं अपने बेटे को समझा दूंगा कि वो राधा की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। ठीक है मंत्री जी, जाओ। चलते हैं। साले गरीब, मुन्नी ललवा, अबे जरा इसकी औकात देखो। ये हैरान ज्यादा हमारे राज दरबार में आ गया अपने फटे पुराने अबे इसके चप्पलों की गंदगी से ये सारी टाइल्स गंदी हो गई है। अरे पूरी चुबे साले बुढ़वा, तुझको इतना भी नहीं पता कि राज दरबार में कैसे दाखिल हुआ था। अब फटाफटे काम करो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने चप्पल उतारो। उतार।
चप्पल चप्पल उतार। मंत्री जी, मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई। अब हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। मुझे जाने दो मंत्री जी। यहाँ मेरे भगवान, अपने चप्पल उतारो और अपना गमछा उतारो। इस चप्पल को सर पर रखो और अपने गमछे से ये सारी फर्श साफ करते हुए जाओ। उतार। या मेरे आप कैसी परीक्षा ले रहा है। जर जर लोर झरे, जर जर लोर झरे, आवत रुआई। जर जर लोर झरे, आवत रुआई। विधाता हो, विधाता हो, समैया ये कहवा लेके जाओ। विधाता हो, जर जर लोर झरे, जर जर लोर झरे, आवत रुआई। विधाता हो, विधाता हो, बन गई नसीब दुश्मन, अभागा हो गए रे। बन गई नसीब दुश्मन, अभागा हो गए रे। आवे ना समझ में हम कसूर कौन करे। बन गई नसीब दुश्मन, अभागा हो गए रे। आवे ना समझ में हम कसूर कौन करे। सदा बेकसूर कौन, सदा बेकसूर कौन, सितम ना सहाए। हो, समैया ये कहवा। मुझसे जो टकराएगा जूता लात खाएगा। हरामजादे, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तेरे जैसे गरीब घर के लौंडे कुछ करे या ना करे, लेकिन मोहब्बत बहुत तगड़ी करती है। अगर ये हरामजादे किसी को अपना दिल दे देते हैं
तो उसके लिए अपनी जान भी दे देते इसकी ये हालत हमने सिर्फ इसीलिए किया है कि ये अपने सर पर चप्पल रखे हुए अपने घर तक जाएगा जब इसका बेटा ये देखेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो हरामजादा पागल कुत्ते की तरीके भागता हुआ राज दरबार और अगर राज दरबार आ गया तो समझो साला गजराज सिंह की खोपड़िया है ये गजराज सिंह की खोपड़िया है और ये खोपड़िया घूमी तो बनता जब खोपड़ी में आए कंप्यूटर आए ठीक कहते हो आओ हम चलते हैं आराम करते हैं क्यों नहीं और इसके बेटे के आने का इंतजार करते हैं जी नंबरदार समझ गए जी नंबरदार तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो अगर किसी ने हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश किया तो कसम है भोले इसी पेड़ में बनवा कर अगर पत्थर को लठ ना मारा तो मेरा भी नाम महामंत्री गजराज सिंह क्योंकि अपना वसूल है खिलाओ कम खाओ ज्यादा खिलाओ कम खाओ ज्यादा लड़ो कम लड़ाओ आज क्या बात है घर में कोई दिख नहीं रहा ना ही बाबू नजर आ रहे और ना ही भाभी माँ और ना ही भैया और थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं और उसके बाद में हम पहले खाना खाएंगे कदम पुलिया अरे घर में कोई नहीं है क्या रे घर में कहाँ है सब चले गए ऊँचा हर पिक्चर देखे हेलो हेलो पाके पाके काट भरल चली कैसे रहिया बाबूजी जो खावा चुरा ले बा हमरा से बाहिया पाके पाके काट भरल चली कैसे रहिया सुखवा चुरा ले बा हमरा से बाहिया ऐसन मन लगे कैसे ऐसन मन लगे कैसे कटले कटाए विधाता हो समैया कहाँ ले जाए आज मैं क्या देख रहा हूँ आज मेरे बापू इस बीच में बाबूजी तो हाल कितने किया बाप बदलाई है हाल कितने किया बाप बदलाइए जिंदा छोड़ू न उसको अभी हाल में सच बता दो मुझे सच बता दो मुझे क्योंकि जीना मेरा अब ठिकाना है बताओ बाबूजी ये हाल
किसने किया? बताओ बाबूजी, मुझे बताइए। अरे दूर नजरों से हटना, अरे बेशरम, दूर नजरों से हटना। अरे बेशरम, तेरे कारण ही ये दुख सहना पड़ा, तेरे कारण ये हालत हमारी हुई, गम के दरिया में मुझको है बहना। मेरी नजरों से दूर हट जा, मेरे कारण जो कभी आज तक मेरा किसी के सामने सर नहीं झुका, आज तूने मुझे जीते जी मार दिया। बाबूजी, आज मेरे कारण आपका सर सर से झुक गया, लेकिन लेकिन कैसे बाबू? मैंने कौन सी ऐसी खता कर दिया कि आपका सर से सर झुक गया? मैं जानना चाहता हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी। ये बता, तू किसी राधा नाम की लड़की को जानता है? राधा? पिताजी, आप तो जानते हैं कि आपका बेटा श्यामू आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य कहते हैं बाबूजी। मैं राधा राधा नाम की लड़की को जानता हूँ। महाराज शंकर सिंह की बहन राधा और हमारी मुलाकात मंदिर में हुई थी, और राधा ने मेरे सामने प्यार प्यार का हाथ बढ़ाया, और और मैंने उनके प्यार को स्वीकार कर लिया। बाबूजी, हम और राधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ बाबूजी। प्यार प्यार, अरे अपनी औकात देखी है? कहाँ वो राजकुमारी और कहाँ तू महाराज के टुकड़ों में पलने वाला एक मामूली। अरे कहते हैं कि रिश्ते दोस्ती और प्यार बराबर में किए जाते हैं, अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अरे महलों में रह के, झोपड़ी में रह के महलों के ख्वाब नहीं देखते। आज तूने बहुत बड़ा गुनाह किया बेटा। बाबूजी, श्यामू, मैंने मैंने राधा से सच्ची मोहब्बत की है, और बाबूजी, ये प्यार में ऊंच नीच, गरीबी अमीरी